हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर मनोहरी की बुक से प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जो प्रश्नावली 1B में आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो आपके दिया गया है जो संख्या है वो है आपका -7, -0, -1 कॉमा माइनस ब्रैकेट में a+b। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो है आपको योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, तो जो ये संख्याएं दी गई हैं, अगर इन संख्याओं में अगर इनके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ दिया जाए तो इनका मान जो होता है वो 0 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि इन सभी का, तो यहाँ पर हल लिखेंगे दोस्तों। हल माना इन सभी संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम x है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करते हैं इसमें। तो जैसे ये आपका जो इसका रूल होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है और उनका जो है योगात्मक प्रतिलोम, हमें मान लीजिए कोई संख्या a है। ठीक है, a सपोज दैट, इसको हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। a है, जैसे यहाँ पे -7 दिया गया है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये a है। ठीक है, अब इसमें अगर हम x को जोड़ दें, अब इसका मान लें हमें योगात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ें तो इसका वैल्यू जो आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या माना था, योगात्मक प्रतिलोम x को माना था। तो x जब हम इक्वल करेंगे तो ये इसका जो है, जब ये a 0 के उस साइड जाएगा, मतलब बराबर के उस तरफ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में हम केवल माइनस का साइन लगा दें तो उसका जो मान आएगा वही जो है उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमको इस नियम के तहत ये चीज़ें जाननी पड़ती है कि किस तरह से योगात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है। ठीक है, अब आइए जैसे बात करते हैं, पहला जो आपका दिया है -7, तो इसको हम करेंगे दोस्तों इस तरह से हम लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि a बराबर जो है क्या है, -7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -7 और प्लस यहाँ पे मान लेते हैं इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। तो इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7, तो इसका मान आ जाएगा 7। तो ये हमारा जो है -7 का जो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम जो है 0 का निकालेंगे, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, तो दूसरा जो है 0 दिया गया है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम हम इसी तरह से करेंगे, 0 + x = 0। ठीक है, तो 0 दोस्तों हम आपको बता दें कि एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम खुद वो स्वयं होती है। क्यों होती है, ज़रा देख लीजिए। जैसे x इक्वल करेंगे तो 0, और जब ये 0 जब उस साइड जाएगा तो -0 हो जाएगा, तो -0 में से 0 गया तो क्या आया, केवल 0 आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है वो खुद 0 होता है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते दोस्तों, तो आप शॉर्ट टर्म में इसमें सिर्फ माइनस का साइन लगाते जाइए इन सभी संख्याओं में, तब पर भी आप योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में इसको करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ही करना होगा। दोस्तों, हम इसी तरह से अब अगली संख्या देखते हैं। आपकी अगली संख्या दी गई है 1। ठीक है, तो ये जो आपकी तीसरी जो संख्या है 1 है, तो 1 को पूछा जा रहा है, तो इसी तरह से हम 1 को भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम मान लेंगे इसका योगात्मक प्रतिलोम x = कर देंगे 0। ठीक है, तो जब x इक्वल करेंगे और 1 को उस साइड ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा -1। तो ये दोस्तों इसका 1 का जो है योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम जो है अगले जो अगला संख्या दिया गया है, जैसे ये क्या दिया गया है आपका -a + b है। ठीक है, तो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर भी हम इसका योगात्मक प्रतिलोम x मान लेते हैं, इक्वल 0 कर देते हैं। तो जब हम x इक्वल करेंगे तो ये जो है a + b जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे जो माइनस का साइन लगा है वो प्लस हो जाएगा, तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा
0 प्लस और ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। तो जब x इक्वल करेंगे तो ये भी दोस्तों यहाँ पे जो माइनस है उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और डायरेक्ट इसका हम मान लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो माइनस a प्लस बी का एकात्मक प्रतिलोम होगा, जब उसको उस तरफ ले जाएंगे a प्लस बी को तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसका जो एकात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा a प्लस बी। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपका पूछा जा रहा है कि वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं दोस्तों जो गुणन का वितरण नियम होता है वो होता है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई 3 संख्याएं दी गई हों दोस्तों a, b और c। ठीक है, तो ये गुणन का जो वितरण नियम होता है वो ये कहता है दोस्तों कि अगर a गुणे b और प्लस c हो तो ये बराबर होता है दोस्तों a गुणे b और प्लस a गुणे c के। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर a गुणे b किया जाए, इसका गुणा किया जाए और प्लस, देखिए आप यहाँ पे गुणा भी करेंगे तो a गुणे b इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपका गुणन का वितरण नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, गुणन का वितरण नियम। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि गुणन के वितरण नियम से इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे आपको अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, 15 गुणे 32 दी गई है दोस्तों। तो इसका हम हल निकालेंगे। तो दोस्तों ये 15 गुणे 32 दिया गया है। अब हमको इस रूप में तो लिखा नहीं गया, 3 संख्याएं तो है नहीं, तो इसको हमको इस तरह से बनाना है कि इसमें भी 3 संख्याएं इंक्लूड हो जाएं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं कि ये a है और इसको हमको b और प्लस c में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 15 गुणे और इसको हम लिख सकते हैं 32 को 30 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो गया कि ये जो है आपका आ गया मतलब कि इसको हमने इसका मान जो है हमने इसको 32 को हमने लिख दिया 30 प्लस 2, अर्थात इसके मान में कोई डिफरेंट नहीं आया दोस्तों। मतलब पहले जो लिखा गया था 32 वही अब भी है, लेकिन अब हमको क्या मिल गया, इसमें 3 संख्याएं आ गई, देख रहे हैं a b c 3 संख्याएं आ गई। तो इसको हम यहाँ से लिख देंगे दोस्तों। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो 15 गुणे हो जाएगा आपका 30 यहाँ पे और प्लस 15 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 3 45 अर्थात 450 आ जाएगा ये, और प्लस 15 दूना 30 हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसको हम जब ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 450 और ये प्लस 30 को जब ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 50 30 480 के। तो ये इसका ये मान आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपका पूछा जा रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि योग जो होता है, योग की संक्रिया पर जो वितरण नियम का मतलब ये पालन नहीं करता, जो योग के नियम होते हैं वे जो है वितरण नियम का पालन नहीं करते। इसको हमको जो है उदाहरण सहित दर्शाना है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू मान लेते हैं आपका 7 है, b इक्वल टू मान लेते हैं 3 है और c इक्वल टू मान लेते हैं 4 है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, इसको हमको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, इक्वल करेंगे इसको, तो इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ये 7 प्लस ये हो जाएगा 4 3 7, मतलब इक्वल हो जाएगा दोस्तों ये 14 के। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दोस्तों वितरित कर दें, मतलब अलग अलग कर दें, देख रहे हैं इस तरह से हम लिख दें इसको, जैसे लिख दें 7 प्लस 3 ब्रैकेट में और प्लस 7 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका हो जाएगा 7 3 10 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 10 हो गया यहाँ पे, और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये 11। तो ये इसका मान जो आ जाएगा 21 आ जाएगा दोस्तों।
तो आप देख सकते हैं जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे 14 आ रहा है और यहाँ पे जो है 21 आ रहा है, जबकि रियल क्या है कि इन संख्याओं का अगर हम योग कर रहे हैं तो इसको 14 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि जो है 7 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 के। तो ये कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो योग का नियम है और ये जो नियम है वितरण नियम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात योग की संक्रिया पर योग पर वितरित नहीं होती है। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपका पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि दो पूर्णांक दिए गए हों, अगर उनको हम जोड़ें तो उनका मान एक ही आएगा, चाहे जिस तरीके से जोड़ें, ना कि अलग अलग मान आएगा। मतलब उनका जो हल होगा केवल एक ही हल होगा, ना कि दो हल होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हल माना ए एक पूर्णांक है तथा बी एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बी को इस तरह कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने मान लिया कि ए एक पूर्णांक है तथा बी एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको क्या करेंगे, अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है, जोड़ें, जैसे हम लिख दें इसको, तो ए और प्लस बी को जोड़ते हैं दोस्तों, तो ए फिर एक आपका एक पूर्णांक बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए एक पूर्णांक फिर हो जाएगा, ये आपका एक पूर्णांक हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम फिर इसको इस तरफ से जोड़ें, जैसे हम लिख दें यहाँ पे पहले बी और प्लस ए, तब भी जो है ये एक पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए इस तरह से। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे, आपको अभी समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं कि a बराबर दोस्तों यहाँ पे है 3 तथा b इक्वल टू है आपका 4। ठीक है, चलिए इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 7। और यहाँ पे जब इसको हम इस साइड करके जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दोनों का मान आ रहा है 7 ही आ रहा है, ना कि अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं कि जो योग का नियम होता है, यदि योग में कोई संख्याएं जोड़ी जाती हैं, चाहे जिस तरीके से जोड़ी जाएं, चाहे जिस तरह से जोड़ी जाएं, उनका मान एक ही आता है, अलग अलग नहीं आता। इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं अर्थात पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। ठीक है दोस्तों, होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए, अर्थात इनमें से कौन सी संख्याएं धनात्मक हैं और कौन सी ऋणात्मक। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो है ये है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पहला दिया गया है दोस्तों आपका 8 माइनस 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या जाएगा 2। तो ये क्या है दोस्तों, ये धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है। दूसरा देखते हैं, ये दिया है आपका 2 माइनस 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे -5 में से जब 2 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ये आपका
ऋणात्मक हो जाएगा। उसी तरह से हम तीसरा देखते हैं, ये लिखा गया दोस्तों 1/3। तो इसका मान अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका मान 0.33 के आसपास आएगा। तो 0.33 आ रहा है दोस्तों, तो ये भी एक धनात्मक ही संख्या है, तो इसको हम यहाँ पे धनात्मक लिखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा नंबर है आपका -3 ब्रैकेट में है दोस्तों और इंटू -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों किसी भी गुणा में, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसका वैल्यू जो होता है धन हो जाता है। ठीक है, या प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो मान आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये आपका ये धनात्मक है दोस्तों। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, पाँचवा है आपका 8/2 दोस्तों। तो इसको हम जब भाग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये भी एक आपका धनात्मक संख्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका है छठवां है आपका -5 × 3। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये माइनस है और इसके बगल में क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा। तो ये जो इसका जो मान आया दोस्तों, वो क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। उसी तरह से अब लास्ट है आपका 7वां है आपका 3 × 5। तो दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15, जो कि क्या है दोस्तों, ये धनात्मक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये और ये, माने 2 संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो है धनात्मक हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 8 - 6, 1/3, -3 × -4, 8/2, और 3 × 5। ये सभी संख्याएं जो हैं धनात्मक हैं। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ये धनात्मक हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।